वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि एक्सियल कंप्रेसर्स की डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी निकल के आती है। डेफिनेशन तो सेम है, विच गिव्स डिग्री ऑफ रिएक्शन गिव्स द इंडिकेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मूविंग पार्ट। मतलब यदि कंप्रेसर के लिए बात किया जाए, रेशियो ऑफ एंथैल्पी और प्रेशर राइज इन मूविंग ब्लेड टू द टोटल एंथैल्पी और प्रेशर राइज इन अ सिंगल स्टेज। ठीक, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन में अपने को पता है डी ओ आर इज इक्वल टू क्या क्या आता है। अपॉन में तो अपने को जानते हैं, वही सब आता है वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू प्लस यू टू स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन टू प्लस वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर अपॉन टू। ठीक, अब ऊपर यू टू स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन टू प्लस वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर अपॉन टू। यू टू माइनस यू वन क्या है, किसके कारण आ रहा है? ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ऑफ द मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड के कारण आ रहा है। और इसमें तो चलिए नहीं आता है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट में जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण आता था, इसमें तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है ही नहीं, इसलिए यू टू यू वन बराबर है। और ये वाला जो आता था ड्यू टू डिफ्यूजिव पासेस, डिफ्यूजर पासेस से क्या होता था कि वेलोसिटी कम होती थी और प्रेशर बढ़ता था, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट पे ही ज्यादा रहती थी, एग्जिट पे कम रहती थी। तो ये वाला टर्म जो रहेगा एक्सियल कंप्रेसर के लिए वो जीरो हो जाएगा। एक्सियल कंप्रेसर के लिए केस वन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आई यहां से, और ये वाला पूरा टर्म जो है इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? कंप्रेसर वर्क। वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर अपॉन टू डब्ल्यू सी। इतना ही निकल के आया। अब इसके बाद इसका जो वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम है, थोड़ा सा उस पे आते हैं। एक्सियल कंप्रेसर के वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम पे ये आपको मिला वी आर वन, वी एफ वन, वी वन, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल थीटा, ये पूरा u, दैट इज यू वन या u, और ये वी डब्ल्यू वन, यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद एग्जिट वाले में चले, यदि ये वाली वी टू, वी आर टू, वी एफ टू, ये वाला एंगल फाई, ये वाला एंगल बीटा, ये पूरा u, ये वी डब्ल्यू टू। अब थीटा क्या है? इनलेट एंगल टू द मूविंग ब्लेड। इनलेट, मूविंग ब्लेड इनलेट एंगल, सीधा सीधा याद रखिए, थीटा मूविंग ब्लेड इनलेट एंगल मूविंग ब्लेड का, फाई मूविंग ब्लेड एग्जिट एंगल फाई। उसके बाद बीटा क्या है? बीटा गाइड ब्लेड एंगल, गाइड ब्लेड का इनलेट एंगल, यहां से कहां जाएगा? वो गाइड ब्लेड में ही जाएगा ना, तो गाइड ब्लेड का इनलेट एंगल यदि आपको दिया है तो वो बीटा है। और यदि बोले गाइड ब्लेड का एग्जिट एंगल, तो ये वाला जो निकला है वो कहां से निकला है? गाइड ब्लेड से ही निकला है, तो गाइड ब्लेड का एग्जिट एंगल बोले तो वो अल्फा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह से टर्मिनोलॉजी लैंग्वेज के द्वारा घुमा सकते हैं। गाइड ब्लेड का एग्जिट एंगल कहां से निकला है? ये गाइड ब्लेड से ही निकला है, तो ये अल्फा, और गाइड ब्लेड का इनलेट एंगल ये गाइड ब्लेड में जाएगा यहां से, तो ये बीटा हो जाएगा। अब अपना जो टर्म आया है डिग्री ऑफ रिएक्शन का, वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर अपॉन टू डब्ल्यू सी। अब डब्ल्यू सी की जगह अपन लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? डिग्री ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू सी की जगह टू यू वी एफ टेन थीटा माइनस टेन फाइव। अभी पिछले प्रेजेंटेशन में निकाले थे अपन लोग, टेन थीटा माइनस टेन फाइव या टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये हो जाएगा डब्ल्यू सी का फॉर्मूला। अब एक काम ना करें, वी आर वन को भी अपन लोग
VF के फॉर्म में रिड्यूस कर लें, जैसे VF ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए। तो इनलेट ट्रायंगल में देखें cos थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस VF अपॉन हाइपोटेनस VR1। VF1 F2 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर है, VF अपॉन VR1। तो यहाँ से VF या VR1 कितना मिला अपने को, VR1 इज इक्वल टू VF sec थीटा, क्योंकि VR1 इज इक्वल टू VF अपॉन cos थीटा और 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, तो VR1 इज इक्वल टू VF sec थीटा। उसी तरीके से cos फाई देखें, बेस VF अपॉन VR2, सिमिलरली VR2 इज इक्वल टू VF sec थीटा। तो VR1 और VR2 की वैल्यू रख दें डिग्री ऑफ रिएक्शन में, तो DOR इज इक्वल टू VR1 की जगह VF स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और VR2 की जगह VF स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो VF स्क्वायर में डायरेक्ट बाहर ही कर ले रहा हूं, पहले VF स्क्वायर इज इक्वल बाहर कर लिए R1 के साथ sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर फाई, इतना होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर फाई अपॉन 2u VF tan थीटा माइनस tan फाई। अब अपने को पता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, तो 1 से 1 कैंसल, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर फाई हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा सोच के लिखिएगा। VF स्क्वायर, एक VF से एक VF उड़ा दो, तो ये क्या बचा, VF अपॉन 2u अंदर वाला टर्म tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन tan थीटा माइनस tan फाई। ठीक, ये नीचे वाला तो नीचे ही रहा, sec स्क्वायर जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी बनेगा, तो ये नीचे वाला tan थीटा माइनस tan फाई निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, tan थीटा प्लस tan फाई। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन यहाँ पे देखें, VF अपॉन 2u क्या बचेगा, डायरेक्ट tan थीटा प्लस tan फाई, ये आपका बचा डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर एक्सियल कंप्रेशंस। ये डेरिवेशंस पूछते हैं एग्जाम में, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डिग्री ऑफ रिएक्शन VF अपॉन 2u tan थीटा प्लस tan फाई। अब जो एक्सियल टरबाइन रहती है वो क्या रहती हैं, मोस्टली 50% डिग्री ऑफ रिएक्शंस की टरबाइन रहती हैं, जिसमें क्या होता है, हाफ ऑफ दो स्टैटिक एंथैल्पी चेंज है वो किस में मिलता है अपने को, रोटर में, और नेक्स्ट हाफ ऑफ द एंथैल्पी चेंज अपने को किस में मिलता है, स्टेटर में। 50% मतलब आधा जो एंथैल्पी राइज हो रहा है वो रोटर में, और जो बचा आधा है वो किस में राइज होगा, स्टेटर में। तो उसको बोलते हैं 50% रिएक्शन, मतलब 50-50 हो रहा है। तो जनरली जो एक्सियल कंप्रेसर्स रहते हैं वो 50% रिएक्शन के होते हैं। सो अब इसमें एक नेसेसरी रहता है कि प्री वर्ल भी दिया जाए टू मेंटेन द मैक नंबर बिलो 0.9। स्टार्टिंग में मैक नंबर को 0.9 से बिलो यदि रखना है तो अपने को प्री वर्ल भी दिया जाएगा। ठीक है, तो प्री वर्ल देने के लिए भी अपने को जो एंगल है, इस जो टर्निंग एंगल है वो 30 डिग्री के आसपास रखना पड़ेगा। मीन्स जो अल्फा है वो 30 डिग्री के आसपास जब रखेंगे तो अपना जो मैक नंबर रहेगा 0.9 से कम रहेगा। तो 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए अब स्पेशल केस 50% DOR। तो DOR की जगह इस इक्वेशन में लिखते हैं कितना, 0.5 इज इक्वल टू VF अपॉन 2u tan थीटा प्लस tan फाई। तो 0.5 और ये भी 0.5, तो ये कैंसिल,
तो u इज इक्वल टू कितना बचा, वी एफ टेन थीटा प्लस टेन फाइव, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर ए। और ये कहां से आई, 50%, ये अभी स्पेशल केस चालू हो गया है, 50% DOR। और इसके पहले हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, u इज इक्वल टू वी एफ टेन थीटा प्लस टेन अल्फा, डिराइव किया था ना पिछले प्रेजेंटेशन में जब वर्क डन वाले में थे। तो जब ये 50% के लिए है और ये तो ऑलरेडी रहते ही है एक्सियल का फ्लो के लिए, तो इन दोनों को अपन लोग बराबर कर दें तो क्या मिलेगा अपने को, वी एफ टेन थीटा प्लस वी एफ टेन फाइव इज इक्वल टू वी एफ टेन थीटा प्लस वी एफ टेन अल्फा। तो वी एफ टेन थीटा कैंसिल, वी एफ से वी एफ कैंसिल, दिस इंप्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो यहां से क्या मिला, अल्फा इज इक्वल टू थीटा मिला अपने को। तो यहां से अपने को ये पहला रिलेशन निकल के आया, किसके लिए, 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए। अब जब अपन ने वर्क डन वाला प्रेजेंटेशन देखा था तो उसमें एक रिलेशन और डिराइव किया था, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस टेन फाइव। किया था कि नहीं किया था। तो यहाँ पे जब टेन अल्फा और टेन थीटा, टेन अल्फा प्लस टेन, इसको एक काम करें, क्या लिख लें, टेन बीटा प्लस टेन फाइव इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन अल्फा। ये एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फाई है, थीटा से थीटा कैंसिल हुआ है, फाई इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है, फाई, ना कि थीटा। तो अब टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन अल्फा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टेन अल्फा को हम कैंसिल कर दें किससे, टेन फाई से। तो यहां से अपने को रिलेशन क्या मिला, टेन बीटा माई इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये रिलेशन निकल के आया, बीटा इज इक्वल टू थीटा, मीन्स बीटा इज इक्वल टू थीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू फाई। तो ये रिलेशन निकल के आया। अब अल्फा इज इक्वल टू फाई है तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू अल्फा। अब कॉस फाई कितना है, वो कॉस फाई कितना है, बेस कितना है, वी एफ अपॉन वी आर टू। तो कॉस फाई वी एफ अपॉन वी आर टू, और कॉस अल्फा कितना है, कॉस अल्फा वी एफ अपॉन वी वन, वी एफ अपॉन वी वन। तो वी एफ से वी एफ कैंसिल, तो यहां से अपने को एक और रिलेशन मिला, वी वन इज इक्वल टू वी आर टू। फिर एक और चीज देखें, थीटा इज इक्वल टू बीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा भी हो जाएगा। तो कॉस थीटा कितना है, वी एफ अपॉन वी आर वन, कॉस थीटा देख लीजिए, वी एफ अपॉन वी आर वन, और कॉस बीटा वी टू, वी एफ अपॉन वी टू, वी एफ अपॉन वी टू। तो यहां से वी एफ कैंसिल, तो ये निकल के आया वी आर वन इज इक्वल टू वी टू। सो अगर 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन है तो ये कुछ रिलेशन अपने पास निकल के आए, क्या, अल्फा इज इक्वल टू फाई, बीटा इज इक्वल टू थीटा, वी वन इज इक्वल टू वी आर टू, और वी टू इज इक्वल टू वी आर वन। तो 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन है यदि एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की, तो ये सारो रिएक्शन रिलेशंस निकल के आए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन है तो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल्स क्या रहेंगे, सिमेट्रिकल रहेंगे, बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल सिमेट्रिकल रहेंगे अगर 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन है। सेम केस आप याद करिए जब हम पार्सन्स टरबाइन पढ़ा रहे थे, जो कि 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन की टरबाइन थी, रिएक्शन टरबाइन थी, उसमें भी ये सेम चीज निकल के आई थी।
सो आई होप डिग्री ऑफ रिएक्शन कम एक्सियल कंप्रेसर के लिए आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।